Hello everyone, welcome to Bhim Pathshala. Today we'll discuss about the class 10th chemistry part. So in this chemistry part, you have 4 chapters. One is chemical reaction and equations, and the second one is acid, bases and salts, and third one is metals and non-metals, and fourth one is carbon and its compound. So let's start. Before to start, I have introduced myself. My name is Amit Kumar and I have completed my master's from NIT Warangal, that means National Institute of Technology, in 2018. So students, let's start. Class 10th केमिस्ट्री. तो क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो ये चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो बच्चों आपके पास ज़्यादा सिलेबस नहीं है, केवल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 1, 2, 3 एंड 4. अब जानते हैं इनके केमिकल नेम या फिर इनका चैप्टर का टाइटल क्या है. तो आपके पास होता है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. तो दोस्तों सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम आपने समझा, क्योंकि आपको जब तक स्ट्रैटेजी नहीं पता होगा तब तक आप अपने नंबर को कैसे गेन करोगे या फिर पेपर फॉर्मेट कैसे आता है, ये सब चीज़ें हम कमिंग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे. आज जो हमें कवर करना है वो कवर हमें करना है बेटे इसके अंदर आपके पास. नेक्स्ट वन इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. क्लियर है. अब एसिड बेस के अंदर जैसे हमारे साइंटिस्ट का नाम है आरेनियस कंसेप्ट, ठीक है. आरेनियस कंसेप्ट उन्होंने दिया जिसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि एसिड बेस क्या होता है और फिर एसिड बेस वर्क कैसे करते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है, लिटमस पेपर का जो कन्फर्मेशन टेस्ट है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. थर्ड वन आपके पास है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके पास होता है ये. तो इसके अंदर आपके पास मेटल्स नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, एस्टिफिकेशन ऑफ मेटल्स, तो ये चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे 1 by 1. नेक्स्ट वन है आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नाम इनमें सबसे अलग लग रहा है आपको, तो ये बेटे आपके पास सबसे अलग चैप्टर है जिसमें बच्चों को नॉर्मली आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर अमित सर इसको पढ़ाएंगे तो ये समझ लो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी. क्योंकि कार्बन इट्स कंपाउंड एक आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है, और जो ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री आपके पास है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हम करते हैं क्लास 10th के अंदर. अगर आप ये अच्छे से 10th में कर लोगे तो कमिंग जो क्लासेस है आपकी जैसे 11th और 12th, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पूरा हेल्प करेगा क्लास 11th और 12th के लिए, ठीक है. तो ये आपको सबसे अलग आपको पढ़ना है, और घबराने की बात नहीं, नाम खतरनाक होने से चैप्टर खतरनाक नहीं होगा, ठीक है. तो अमित सर है तो ये सब चीज़ें आपको करा देंगे, ठीक है जी. तो ये आपके पास चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस, फिर सेकंड एसिड बेस, थर्ड मेटल नॉन मेटल्स, और फोर्थ वन आपके पास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो दोस्तों ये आपने जो सिलेबस कवर किया है वो केमिस्ट्री का पार्ट सिलेबस किया है जो क्लास 10th का है, ठीक है. तो होप यू अंडरस्टैंड. और ये ध्यान रखना कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है भीम पाठशाला, ठीक है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशनल का वर्क करता है. तो इसी के साथ सभी को थैंक यू.